Very good morning class. How are you all? I hope all of you are absolutely fine. Students, हमने प्रीवियस क्लास में क्या रीड किया था, कहाँ तक हमने कंप्लीट किया था? हमने पेज नंबर 43 पे फाइबर्स वाला हेडल जो है वो कंप्लीट कर लिया था. आज हमें पढ़ना था सम प्लांट फाइबर्स. ठीक है, सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 44. विच पेज नंबर? पेज नंबर 44. सभी को मिल गया है पेज नंबर 44? वेरी गुड. देन रीड करिए हेडल कॉटन. ठीक है, इन इंडिया कॉटन इज कल्टिवेटेड इन द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश. ठीक है, तो ये तो हो गया कि कॉटन कल्टीवेशन किन किन स्टेट्स में होता है हमारे इंडिया में. ठीक है, आगे रीड करिए. कॉटन प्लांट्स नीड वार्म क्लाइमेट. कॉटन इज कल्टिवेटेड इन ब्लैक क्ले सॉइल. कॉटन प्लांट्स आर बुशी एंड 1 to 2 meters tall. ठीक है, द प्लांट्स start flowering in about 60 days and give whitish yellowish flower which turn reddish in a few days time. ठीक है, आपको पता है कि कॉटन का प्लांट जो होता है वो बुशी होता है एंड 1 to 2 meters क्या होता है, टॉल होता है. और इसके कल्टीवेशन के लिए किस तरह की सॉइल जो है प्रिफर की जाती है? ब्लैक क्ले सॉइल जो है वो प्रिफर की जाती है. और इसके लिए किस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है? वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है. ठीक है, थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है. और सॉइल किस टाइप की चाहिए होती है? ब्लैक एंड क्लेई सॉइल. एंड देन अगर हम इस प्लांट के अपीयरेंस की बात करें तो ये प्लांट जो है वो बुशी, इट मीन्स की झाड़ी जैसा होता है, थोड़ा सा बुशी थिक होता है. एंड इसकी जो लेंथ है वो 1 to 2 meters होती है. ठीक है, और नियर अबाउट 60 डेज में इसमें फ्लावरिंग हो जाती है. ठीक है, फ्लावर्स स्लोली ग्रो इनटू द स्पेरिकल वॉलनट साइज फ्रूट कॉल्ड कॉटन बॉल्स. और इसमें वॉलनट के साइज का एक फ्रूट ग्रो करता है जिसको हम लोग कॉटन बॉल्स बोलते हैं. ठीक है, ऑन मैच्योरिंग द ग्रीन कॉटन बॉल्स टर्न ब्राउन एंड बर्स्ट ओपन. मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योर होने के बाद कॉटन बॉल्स क्या होती हैं? बर्स्ट हो जाती हैं, फूट जाती हैं. तो फिर क्या होता है? बर्स्ट होने के बाद से उसमें क्या होता है? कॉटन जो है वो बाहर आ जाता है. दीज कॉटन फाइबर्स ड्राई इन सन एंड बिकम फ्लफी. कॉटन इज हैंड पैक्ड फ्रॉम द प्लांट. कॉटन क्या है? उसमें से बाहर आ जाता है और देन क्या होता है? सनलाइट में ड्राई अप हो जाता है और फ्लफी हो जाता है. ठीक है, फ्लफी समझते हैं ना? ठीक है, और फिर कॉटन इज हैंड पिक्ड फ्रॉम द प्लांट, देन उसे प्लांट से ऑब्टेन कर लिया जाता है. ठीक है, कम ऑन द हेडल प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन. कॉटन की प्रोसेसिंग कैसे होती है देखते हैं. द कॉटन बॉल्स picked up from the plant still have seeds. These seeds are pulled out of the cotton with the help of the steel comb. ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है कि जब जो है कॉटन सीड बर्स्ट होता है तो उसमें से कॉटन जो है वो बाहर आ जाता है और इस कॉटन को क्या किया जाता है? हैंड से कलेक्ट कर लिया जाता है प्लांट से. ठीक है, इसके लिए एक स्टील कॉम यूज़ किया जाता है. ठीक, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन पॉड इज कॉल्ड गिनिंग. ठीक है, कॉटन प्लांट से, ठीक है, कॉटन को कलेक्ट करने की इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग गिनिंग कहते हैं. ठीक है, नाउ कम ऑन द हेडल स्पिनिंग कॉटन यार्न. ठीक है, कॉटन यार्न को कैसे हम लोग स्पिन करते हैं. द रॉ कॉटन और लिंट इज सप्लाइड टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ द बेल्स. दिस इज कन्वर्टेड इनटू यार्न. ठीक है, इंडस्ट्रीज में कॉटन को भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉटन को यार्न के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है, देख लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. ठीक है, अब कॉटन से, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. ठीक है, हमने कॉटन कलेक्ट किया, उसके एक एक फाइबर को अलग किया और उस फाइबर से हमने यार्न प्रिपेयर किया. ठीक है, सो फाइबर से यार्न प्रिपेयर करने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं. ठीक है, स्पिनिंग इज डन बाय हैंड यूजिंग सिंपल डिवाइस लाइक अ हैंड स्पिंडल, जिसको कतली बोलते हैं, एंड अ चरखा. ठीक है, स्पिनिंग के लिए कुछ जो है ट्रेडिशनल प्रोसेस जैसे कि
स्पिंडल कतली भी यूज़ करते थे, आपने देखा होगा जनरली, एंड चरखा, ठीक है। फैब्रिक्स लाइक खादी आर मेड बाय द स्पिनिंग यार्न ऑन हैंड ऑपरेटेड डिवाइस लाइक चरखा और स्पिनिंग व्हील। जो खादी क्लॉथ्स होते हैं वो स्पिनिंग के थ्रू बनते हैं, हैंड स्पिनिंग के थ्रू, और जिसमें क्या किया जाता है, चरखा यूज़ किया जाता है और स्पिनिंग व्हील यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडल, यार्न टू फैब्रिक, ठीक है। नेक्स्ट हेडल पे आ जाइए, कॉमन पेज नंबर 45 एंड सी द हेडल यार्न टू फैब्रिक। अब यार्न से हम लोग फैब्रिक कैसे प्रिपेयर करेंगे, रीड दिस पैरा। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न बाय मैनी वेज, ठीक है। फैब्रिक्स को यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए या यार्न से फैब्रिक तक का जो प्रोसेस है उसमें बहुत से स्टेप्स आते हैं, इंटरवेन करते हैं, ठीक है। बट द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग, ठीक है। और दो मेन प्रोसेस इसके हैं, वीविंग एंड निटिंग, ठीक है। देख लेते हैं वीविंग और निटिंग में क्या डिफरेंस है, दोनों को कैसे डिफाइन किया गया है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, ठीक है। जैसे कि आप अपने डायग्राम में जहाँ पे वीविंग एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, किस तरह से अरेंज किया गया है। टू सेट्स ऑफ यार्न, यानी इट मीन्स यार्न के टू सेट्स को कैसे अरेंज किया गया है, इस तरह से, देन इस तरह से, ठीक है। अरेंजमेंट देखिए, और किस तरह से है, एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के राइट एंगल पे, ठीक है। तो इस तरह से जब यार्न को अरेंज करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वीविंग कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय वीविंग विद द हेल्प ऑफ पेपर स्ट्रिप, ठीक है, और क्या, रिप्रेजेंटिंग टू सेट्स ऑफ यार्न, ठीक है। इसको सेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इसको सेट करने के लिए पेपर की स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं कि उसी फॉर्म में हम लोग यार्न को सेट कर पाएँ। वीविंग कैन बी डन बाय द हैंडलूम्स और पावर लूम्स, ठीक है। वीविंग को हैंडलूम्स के थ्रू और पावर लूम्स के थ्रू भी सेट किया जा सकता है, ठीक है। इन द लूम्स द यार्न इज प्लेस्ड लेंथवाइज ऑन द फ्रेम कॉल्ड रैप, अनदर यार्न अटैच्ड टू द शटल ऑफ द मशीन, ठीक। तो जनरली आपको ये बताया गया है कि जो वीविंग होती है वो हैंडलूम के थ्रू भी की जा सकती है और पावर लूम के थ्रू भी की जा सकती है, ठीक है। इसमें लेंथ वाइज फ्रेम में यार्न को सेट किया जाता है जिसको रैपिंग बोलते हैं, एंड देन ये तो एक सीक्वेंस में यार्न का अरेंजमेंट हो गया, और जब दूसरे सीक्वेंस में यार्न को अरेंज करते हैं, अटैच करते हैं फर्स्ट वन से, देन इसे शटल बोलते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप क्वेरी कीजिए, आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।